नमस्कार साथियों, माई सेल्फ मीना राम सैनी। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं और वो टॉपिक जो है बहुत ही शानदार है और उस टॉपिक का नाम है रामसर साइट। द वेटलैंड के नाम से उनको जाना जाता है और इसी टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अपने YouTube चैनल द विक्सी माइंडसेट बहरोल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट देते रहें और इसी तरह से आप अपना प्रेम प्यार बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की और उस नए टॉपिक को बोला जाता है रामसर साइट के नाम से संबोधित करते हैं हम लोग यहाँ पे। रामसर साइट या रामसर स्थल के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर इसके अन्य और नाम की यदि हम बात करें, अगर कुछ और नाम इसके पूछे जाए तो आप क्या बताएंगे। एक नाम जो है ये आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा इसको आर्द्र भूमि के नाम से संबोधित किया जाता है। आर्द्र भूमि क्षेत्र या आर्द्र भूमि स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको नवभूमि क्षेत्र भी कहते हैं। नवभूमि क्षेत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके अलावा इसको वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये कुछ नाम है, इन नामों से इसको संबोधित किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि रामसर साइट क्या है। व्हाट इज रामसर साइट? रामसर साइट की बात यदि हम करें तो इस भूमंडल पर स्थित जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बढ़ने की संभावनाएं हों, तो ऐसे क्षेत्रों को तलाशा जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और वन विभाग के द्वारा, और उन क्षेत्रों को फिर बाद में संवर्धित किया जाता है, उनको कंजर्वेटिव फॉर्म में लाया जाता है, उसको संरक्षण दिया जाता है। उस स्थान को जीव जंतुओं की संख्या को संरक्षण देते हैं, पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए रामसर साइट नामक इस योजना को अपनाया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो वाटर एरिया है जहां पर पानी ज्यादा होता है या पानी की संभावनाएं होती हैं, या झील, झरने, तालाब, बावड़ी वगैरह ऐसे स्थान होते हैं, उन स्थानों पर इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनको डेवलप किया जाना रामसर साइट कहलाता है। रामसर साइट योजना जो है, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में यदि हम बात करें कि रामसर साइट क्या है, तो देखिएगा दोस्तों, रामसर साइट की पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो रामसर साइट जो है इस योजना को लेकर के यहां माजन दारान रामसर जो कि ईरान में स्थित है, यहां पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश शामिल हुए और उन सभी देशों ने मिलकर के एक योजना, एक परिपाटी पर कार्य करने का प्लान बनाया और उसमें निर्धारित किया गया कि प्रत्येक देश जो इस संगोष्ठी के सदस्य देश रहे, उनका अपना दायित्व बनता है कि वो सभी अपने अपने देशों में इस तरह के भू क्षेत्रों को तलाशे और पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों को विकसित करने में सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ साथ एक ये भी प्रतिबंध लगाया गया या ये एक नियम बनाया गया कि भाई अपने देश में तो आप लोग करेंगे ही ऐसा, लेकिन इसके अलावा आप यदि किसी दूसरे देश को आर्थिक मदद चाहिए उस साइट को डेवलप करने के लिए या किसी प्रकार की प्रजातियों को विकसित करने के लिए, उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो श्रम चाहिए, वो श्रम और आर्थिक मदद के लिए भी वो दूसरे देश जो है वो तत्पर रहेंगे। तो इस तरह से इन सब योजनाओं पर प्लानिंग की गई और ये जो प्लानिंग की गई, इसके लिए मीटिंग कहां आयोजित हुई? माजनदारान रामसर ईरान के अंतर्गत हुई। अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये जो मीटिंग आयोजित की गई, ये मीटिंग आयोजित की गई 2 फरवरी 1971 2 फरवरी 1971 में इस मीटिंग को संयोजित किया गया, संगठित किया गया वहां पर
सॉरी। और इसके बाद यहां पर इन सब नियमों पर सदस्य जो देश थे वो सभी सदस्य देश प्रतिबद्ध हुए। सदस्य देशों की यदि बात करें, सदस्य देशों की यदि हम बात करें तो सदस्य देश जो थे, जब इस मीटिंग का आयोजन किया गया था तो उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या थी 169 सदस्य देश थे और ये सब प्रतिबद्ध थे अपने अपने क्षेत्रों के अंतर्गत रामसर साइट जैसे योजना को डेवलप करने के लिए। इसी के साथ साथ देखिएगा यहां पर 21 दिसंबर 1975, डियर स्टूडेंट्स, ये एक डेट और आपको याद रखनी होगी। क्यों? इसके पीछे एक कारण है कि यहां पर देखिएगा 2 फरवरी 1971 में इस मीटिंग को क्या किया गया, ये आयोजित किया गया। ये तारीख तो आपको इसके आयोजन की तिथि है इसलिए याद रखनी है। कहां पर आयोजित किया गया? माजिंदारान में आयोजित किया गया, जो कि ईरान में है। इसके साथ साथ देखिएगा ये डेट आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि इस डेट को ये पूर्णतः रामसर साइट की जो योजना है वो पूर्णतः लागू की गई, मतलब पूर्ण रूप से इसको यथार्थ रूप प्रदान किया गया। तो इस तरह से ये 2 तारीखें आपको यहां पर याद रखनी है। अब बात करें हम भारत की, तो उस समय भी भारत जो है इस योजना के अंतर्गत, आयोजन के अंतर्गत वहां पर उपस्थित था, लेकिन एक पूर्ण रूप से सदस्य के रूप में नहीं था उस दौरान, क्योंकि भारत ने इस रामसर साइट की जो सदस्यता ग्रहण की थी, वो सदस्यता ग्रहण की 1 फरवरी 1982 में। 1 फरवरी 1982 में भारत सदस्यता लेता है। 1 फरवरी 1982 में भारत इसका सदस्य बन जाता है और इस दिन से भारत भी उन सभी कानूनों और नियमों में बंध जाता है और भारत भी अपने देश के अंदर रामसर साइट को, वेटलैंड को डेवलप करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। और इसी के साथ दूसरे देशों के अंतर्गत भी उनको अगर मदद की आवश्यकता पड़े तो भारत उसके लिए भी प्रतिबद्ध था। अपने क्षेत्र में झील, झरने, तालाब, बावड़ी, वन क्षेत्र इत्यादि प्रकार के जगहों को रामसर साइट के रूप में डेवलप किया जाने लगा। भारत की यदि हम बात करें तो एक धीमी गति से यहाँ पर रामसर साइट को विकसित किया जाने का प्लान तैयार किया गया और लगभग 300-400 ऐसे क्षेत्रों को चयनित किया गया जो रामसर साइट के रूप में डेवलप किए जाने थे। और शुरुआती दौर में यहाँ पर कुछ 5-10 ही रामसर साइट को यहाँ पर डेवलप किया गया, उनको बनाया गया, जिसके अंतर्गत भारत की चिल्का झील 1981 में इसको शामिल किया गया, रामसर साइट के रूप में इसको डेवलप किया गया। भारत की चिल्का झील जो उड़ीसा में है उसको रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया और साथ ही साथ उसी समय 1981 में ही अपने राजस्थान के केवलादेव जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके अंतर्गत भी यहाँ पर केवलादेव को भी रामसर साइट के रूप में डेवलप किया जाना निर्धारित किया गया। तो इस तरह से भारत में 2 रामसर साइट को शुरुआत में यहाँ पर इनको मान्यता दी गई और फिर धीरे धीरे यहाँ रामसर साइट की संख्या दिनों दिन जो है वो बढ़ती चली गई। 2014 की यदि बात करें तो 2014 में मात्र 26 रामसर साइट डेवलप हुई थी और आज वर्तमान 2026 की यदि हम बात करें तो इन 10-12 सालों के अंतराल में ही आज भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है दोस्तों? 98 हो गई है। 98 रामसर साइट वर्तमान समय में अपने भारत में डेवलप की जा चुकी है। बाकी जो चयन की गई थी जो रामसर साइट की क्षेत्र, उन रामसर साइट के क्षेत्र पर भी वर्क जारी है और धीरे धीरे उन सभी रामसर साइट को भी डेवलप कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। देखिएगा ये इस तरह से आपको 2-3 तारीखें जो है ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है रामसर साइट को लेकर के, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके आगे हम चलते हैं। फिर रामसर साइट जो है, इन रामसर साइट को बायोलॉजिकल फूड मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? बायोलॉजिकल फूड मार्केट या बायोलॉजिकल सुपर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस रामसर साइट के लिए कि इनको
बायोलॉजिकल सुपरमार्केट या बायोलॉजिकल फूड मार्केट के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ यहां पर देखिएगा, ये भी दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो रामसर साइट है, इन रामसर साइट को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप के नाम से संबोधित करते हैं। जिस प्रकार से हमारे किडनियां हैं वो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है, उसी तरह से यहाँ पर जो रामसर साइट है ये हमारे धरातल पर स्थित या मौजूद जल जो है उस जल को एक जल चक्र के रूप में वहां पर प्योरीफाई करने का कार्य करते रहते हैं। तो रामसर साइट जो है इनको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप के नाम से भी संबोधित किया जाता है, अर्थात भू दृश्य के गुर्दे, भूदृश्य के गुर्दे के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये जल चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। जल को एक चक्र के रूप में शोधित करने का कार्य करती रहती है और इसी क्रम के अंतर्गत यहाँ जीव जंतुओं को भी भोजन की प्राप्ति होती रहती है। इसीलिए इनको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से जाना जाता है, फूड वेब मार्केट के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि ये एक फूड नेट का निर्माण करने वाली एक कड़ी है रामसर साइट, और उस कड़ी के माध्यम से ही उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो वनस्पति जात, जो प्रजातियां हैं वनस्पतियों की, वो डेवलप हो पाती हैं और उन वनस्पति क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां भी सर्वाइव करके अपने आप का अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब हो पाती है। तो ये सब चीजें जो है किससे पॉसिबल होती है? रामसर साइट से। इट मीन्स यो कहें कि रामसर साइट जो है वो एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करता है रामसर साइट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टॉपिक है ये, और इसको आपने ध्यान रख लेना है। तो दो चीजें आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, इनको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं और इसी के साथ साथ इसको किडनी ऑफ द लैंडस्केप, भूदृश्य के गुर्दों के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है विश्व के अंतर्गत पहली बार यहां पर ये जो संगोष्ठी आयोजित हुई थी 2 फरवरी 1971 के दिन, उसी तारीख को लेकर के यहां पर विश्व आर्द्रता दिवस, या यूं कहें आर्द्रता दिवस या रामसर डे, या यूं कहें वेटलैंड डे, या यूं कहें नम दिवस। इस तरह से रामसर जो है उसको एक कारगर और मजबूत एक योजना को बनाए रखने के लिए यहां इसको एक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, और ये मनाया जाने लगा 2 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी प्रत्येक वर्ष जो है रामसर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ध्यान रखना है हमें, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो रामसर दिवस जो है वो पहली बार कब मनाया गया, कब से इसको स्टार्ट किया गया। तो डेट तो आपको यही ध्यान रखनी है, लेकिन वर्ष की शुरुआत कब की गई थी रामसर दिवस के रूप में इसको मनाए जाने की। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों 2 फरवरी 1997 में यहाँ पहली बार रामसर दिवस मनाया गया, और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष रामसर डे के रूप में इसको आयोजित किया जाना प्रारंभ किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा अभी हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट रामसर साइट के बारे में कि कौन कौन सी रामसर साइट जो है अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा वर्तमान समय में पहले तो इनकी संख्या की बात कर लेते हैं। विश्व में इसकी संख्या की यदि हम बात करें
विश्व में आज वर्तमान समय में 2550 से अधिक रामसर साइट जो है डेवलप किए जा चुके हैं। यहां पर अब हम बात करें भारत को लेकर के, तो भारत के अंतर्गत वर्तमान समय में 98 रामसर साइट है, 98 रामसर साइट। इन 98 में से 2 रामसर साइट तो अभी 2026 फरवरी में ही घोषित किए गए हैं, ठीक है। 2024 में भी किए गए थे, 2025 में भी घोषित किए गए भारत के अंतर्गत, और अब 2 और रामसर साइट अभी हाल फिलहाल में फरवरी में ही 2026 में यहाँ पर घोषित किए गए हैं। तो यहाँ पर विश्व में 2550 से अधिक है, भारत में 98 है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के हम चर्चा करें कि विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो कहां पर मौजूद है, मतलब संख्या की दृष्टि से किस देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट विकसित किए गए हैं अब तक। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे ज्यादा रामसर साइट जो डेवलप किए गए हैं वो यूके के अंतर्गत किए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत किए गए हैं, जिनकी संख्या है 176। यानी कि सर्वाधिक जो है विश्व में ये रामसर साइट जो है कहां पर है, यूके के अंतर्गत है। संख्या कितनी है इनकी, 176 है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, विश्व में दूसरे नंबर पर आता है मैक्सिको। रामसर साइट की संख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे नंबर पर आता है मैक्सिको, और मैक्सिको के अंतर्गत कितने रामसर साइट डेवलप किए जा चुके हैं, 144 रामसर साइट डेवलप किए जा चुके हैं। ये फर्स्ट स्थान पर आता है, ये सेकंड स्थान पर आता है, और यदि हम थर्ड स्थान की बात करें तो यहां पर देखिएगा कितनी खुशी की बात है दोस्तों कि अपने भारत ने यहां पर विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है इसमें। तो तीसरे नंबर पर आता है भारत, और भारत में यदि हम बात करें तो 98 रामसर साइट जो है यहाँ पर ये डेवलप की जा चुकी है, जो कि बहुत खुशी की बात है कि एनवायरनमेंट को हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ आपको ध्यान रखना है। भारत के लिए ही एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एशिया की यदि हम बात करें, विश्व के अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो भारत तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन एशिया की यदि हम बात करें तो एशिया में भारत रामसर स्थल संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। यहां पर दोस्तों गौर करिएगा कि एशिया में भारत जो है, एशिया में इतने सारे देश हैं, उन सभी देशों के अंतर्गत कौन सा स्थान रखता है, भारत प्रथम स्थान रखता है। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है, और उसके बाद अभी और कुछ फैक्ट की बात हम करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। यहां अब हम बात करने वाले हैं सॉरी, विश्व की सबसे पहली रामसर साइट के बारे में। और पहली जो रामसर साइट है दोस्तों, उस पहली रामसर साइट को यहां पर बोला जाता है कोबर्ग प्रायद्वीप। कोबर्ग प्रायद्वीप के नाम से यहां पर इसको जाना जाता है, जो कि विश्व की पहली रामसर साइट मानी जाती है। और ये रामसर साइट जो है कहां पर है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कोबर्ग प्रायद्वीप जो है वो विश्व की पहली रामसर साइट मानी जाती है। भारत की हमने बात की थी, चिल्का और केवलादेव, ठीक है। अभी भारत के बारे में बाद में भी बात करने वाले हैं हम, राजस्थान की भी रामसर साइट की बात करने वाले हैं आगे चल करके, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करें तो विश्व की पहली जो रामसर साइट है वो कौन सी है, कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। और इसको यहां पर 1974 में ये मान्यता दी गई। 1974 में यहां पर कोबर्ग प्रायद्वीप को रामसर साइट के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद देखिएगा बात करें, ये तो होगी प्रथम,
अब बात करें सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी रामसर साइट। तो सबसे बड़ी रामसर साइट जो है उसको बोलते हैं रियो निग्रो। रियो निग्रो जो कि दोस्तों कहां पर है, ब्राजील के अंतर्गत है। विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट जो है वो ब्राजील के अंदर है। और यहां पर इसके क्षेत्रफल को लेकर के यदि हम बात करें तो 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये रामसर साइट फैली हुई है, जो विश्व की सबसे विस्तृत और बड़ी रामसर साइट मानी जाती है। नेक्स्ट इसके पश्चात हम बात करने वाले हैं विश्व की सबसे छोटी रामसर साइट की। और विश्व की सबसे छोटी रामसर साइट देखिएगा, यहां पर फिर भारत ने मोर्चा मारा है और बहुत ही खुशी की बात है कि भारत जो है रामसर साइट के मामले में बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला देश है। यहां पर देखिएगा सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें तो रेणुका वेटलैंड के नाम से यहां पर इसको जाना जाता है। और रेणुका वेटलैंड जो है ये दोस्तों कहां पर देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। हिमाचल प्रदेश भारत में ये स्थित है। और इसके क्षेत्रफल को लेकर के यदि हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है वो मात्र और मात्र 0.2 किलोमीटर स्क्वायर में है, जो कि विश्व की सबसे छोटी रामसर साइट है और भारत की भी है। डेफिनेटली क्लियर ना। तो सबसे बड़ी तो कौन सी है, रियो निग्रो ब्राजील, जिसका क्षेत्रफल है 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटी रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में भारत के अंतर्गत है, 0.2 किलोमीटर यहाँ पर इसका क्षेत्र है ओनली। अब इसके पश्चात देखिएगा सबसे ऊंची, एक और फैक्ट को यहाँ पर हम पढ़े, सबसे ऊंची रामसर साइट, सबसे ऊंची मतलब ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट। और उस रामसर साइट की बात करें तो तसो मोरिरी, तसो मोरिरी। और देखिएगा खुशी की बात दोस्तों, तसो मोरिरी भी जो रामसर साइट है वो अपने भारत के अंदर है, मतलब सबसे छोटी रामसर साइट भी भारत के अंतर्गत है। कितनी खुशी की बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर स्थित जो रामसर साइट है, सबसे ऊंची जो रामसर साइट है वो भी भारत के अंतर्गत है। कहां पर है दोस्तों देखिएगा, ये लद्दाख के अंतर्गत है। लद्दाख भारत के अंतर्गत है। लद्दाख भारत के सबसे ऊंची रामसर साइट इसको माना जाता है दोस्तों। अब देखिएगा यहां पर हम आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के और बात करते हैं, इसके महत्व को लेकर के और बात करते हैं कि रामसर साइट जो है वो किस लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली जो बात है रामसर साइट के होने से क्या फायदे हो रहे हैं, इसकी यदि हम बात करें तो ये देखिएगा औषधीय पादपों को डेवलप करने में ये योगदान देती है रामसर साइट। उपयोगी पादपों, उपयोगी पौधे और औषधीय जो पादप होते हैं उन पादपों के संरक्षण में रामसर साइट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो एक फायदा यहां पर रामसर साइट का ये हुआ। दूसरा फायदा देखिएगा दोस्तों, इस रामसर साइट के द्वारा जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं और वाटर लेवल जो है उसको बढ़ाने में भी मदद मिलती है। तो जीव जंतुओं को संरक्षण मिल रहा है, पेड़ पौधों को संरक्षण मिल रहा है। अब जब पेड़ पौधों को संरक्षण मिलेगा तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे संख्या में, तो डेफिनेटली पोल्यूशन को कंट्रोल में करेंगे वो। तो रामसर साइट जो है वो प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी अपना योगदान देती है। इसके साथ साथ देखिएगा जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को एक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी करती है रामसर साइट। इसी के साथ साथ देखिएगा रामसर साइट के आर्थिक महत्व भी हैं। आर्थिक महत्व क्या है कि ये जो रामसर साइट होती है ये ऐसी ऐसी जगह होती हैं जहां पर लोग घूम करके आना पसंद करते हैं। झील, झरने, तालाब, पहाड़ों के ऊपर पर्वतीय क्षेत्र जो है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर रामसर साइट को डेवलप किया जाता है और लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। और घूमने के लिए जाते हैं तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिलता है, वहां के लोगों की इनकम भी बढ़ती है और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो राजस्व है गवर्नमेंट का उसमें भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो ये आर्थिक रूप से भी योगदान देती है रामसर साइट। इसी के साथ देखो दोस्तों, यहाँ रामसर साइट जो है वो पर्यटकों को आकर्षित करती है
और पर्यटकों को आकर्षित करती है, तो किसमें योगदान दे रही है? पर्यटन में, टूरिज्म में योगदान दे रही है। तो रामसर साइट जो है वो हमारे भारत देश की जो टूरिज्म सिस्टम है, उस टूरिज्म सिस्टम को भी मजबूती प्रदान करने का काम करती है। तो दोस्तों ये सारे महत्व थे रामसर साइट के, रामसर साइट के फायदे थे जो हमें ध्यान रखने हैं, और इनके अलावा जो कुछ फैक्ट्स की हमने चर्चा की है उन फैक्ट को हमें ध्यान रखना है। अब रामसर साइट के अंतर्गत आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर प्रमुख रामसर साइट के बारे में, जिसके अंतर्गत हमारे राजस्थान की 5 रामसर साइट जो हैं उन रामसर साइट के बारे में भी बात करने वाले हैं हम। तो दोस्तों